हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। मैं हूँ भारती सिंह और आज आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं हिंदी टैरो रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे इस साल 2026 में आपकी राशि में क्या एक्सपेक्टेड है आपकी लाइफ में। ठीक है, हेल्थ, करियर, लव लाइफ, सभी चीज़ें हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, कंप्लीटली फ्री है, ट्रस्ट मी, फ्री है सच में। ठीक है, अगर आपको किसी तरीके के डोनेशन करने हैं तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो के ठीक नीचे मौजूद है आप लोगों के लिए ये ऑप्शन भी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको मेरे कोर्सेज बाय करने हैं, पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई और डिटेल्स चाहिए, ब्रेसलेट रिलेटेड या कोई और स्टोन रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आप लोगों को जो है दिख जाएंगे व्हाट्सअप नंबर्स, यहाँ पर व्हाट्सअप करें और मेरी टीम से सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, रीडिंग को शुरू करने से पहले इस रीडिंग का बेस बता देती हूँ भाई। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे कंसीडर करें। लेकिन दी हमें तो पता ही नहीं हमारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम क्या है, हमें तो आइडिया ही नहीं हम कब पैदा हुए। अब ऐसे में क्या करें? देखो, अगर आपको आपका राशिफल नहीं पता तो दी है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए मैंने डिटेल डाल दी है वीडियो के ठीक नीचे। नाम के अनुसार आप लोग चेक कर सकते हो कि आपकी राशि कौन सी है और उस हिसाब से भी आप रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, ये है 2026 का राशिफल, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों का डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कॉन्टेंट्स आपको पूरे साल देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि मेरे चैनल पे लव रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, पिक अ कार्ड रीडिंग, उसके अलावा राशिफल, वीकली राशिफल, मंथली राशिफल, सभी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। काफ़ी टाइम ले लिया आप लोगों के लिए और अब शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं इस साल आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। वृषभ राशि वालों के लिए देखेंगे, टॉरस राशि वालों के लिए 2026 में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। एस ऑफ कप्स, हीरोपंथ। ओके, वृषभ राशि वालों, आप लोगों को कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आप सेल्फ लव की परिभाषा डेफिनेटली इस ईयर समझेंगे। इस ईयर फाइनली आप अपनी वैल्यू करना सीखेंगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीखेंगे। आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमेशा दुनिया को बहुत ज़्यादा सर्व करने बैठ जाते हो, बहुत इमोशनल हो, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, हमेशा दूसरों के बारे में कंसर्न होते हो। इसको क्या चाहिए, इसकी सेवा करनी है, इसकी केयर करनी है, इसको वैल्यू करना है, इसको प्यार देना है, इसको भूख लगी होगी, पर अपने केयर करने की आपको आदत नहीं है। तो वृषभ राशि वाले इस साल डेफिनेटली अपनी वैल्यू, अपनी सेल्फ वर्थ समझेंगे। आपको रियलाइज होगा कि आप जो है अपने आप को कितना लाइटली लिए चले जा रहे हो और कैसे लोग उसका फ़ायदा उठाते चले जा रहे हैं। अपने आप को इस तरह से आप फील करेंगे कि लोग इतना प्ले कर रहे हैं आपको कि इसके वजह से फाइनली आपको लगेगा कि इट्स टाइम कि मुझे अपने आप को लेकर थोड़ा सीरियस होना चाहिए। तो फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर तक, एक्चुअली पूरे साल तक ही आप अपनी सेल्फ वैल्यू समझेंगे, अपने आप को समझ पाएंगे और खुद से प्रेम कर पाएंगे, खुद को प्रायोरिटाइज करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए आपके करियर में अगर मैं देखूँ, आपकी जॉब की बात सबसे पहले अगर मैं करूँ तो जॉब में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है सिचुएशन अच्छी है। आपकी चाणक्य नीति, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छे खासे रिजल्ट आपको देने वाली है इस ईयर। आप लोगों के प्रमोशन होने के चांसेस भी हैं इस ईयर। सीनियर्स आपकी बात सुनेंगे। इनफैक्ट आप ये समझ लो कि सीनियर्स आपसे बुला के बोलेंगे कि आप बताओ इसमें आपका क्या सजेशन है, कंपनी को आगे बढ़ाना है, आपको क्या लगता है हमें क्या जो है स्टेप्स उठाने चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, कंपनी को हमें आगे ग्रो करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ऐसे एडवाइजेज और आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इनफैक्ट आप मैनिपुलेट भी बहुत करोगे अपनी कंपनी में अपने सीनियर्स को, बहुत से काम करवाते हुए, बहुत सारी आपके जो है दिमाग की स्ट्रैटेजीज़ पे आपकी इसके वजह से ग्रोथ भी होगी, लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपसे इंस्पायर भी होंगे और एडवाइस लेने तो बहुत सारे लोग आएंगे। इस ईयर आप नोटिस करेंगे कि बहुत लोग आपसे एडवाइस ले रहे हैं, बहुत लोग आपको पूछ रहे हैं कि आप बता दो क्या करना है, कैसे करना है। आपको ऐसा लगेगा कि बॉस वो नहीं है, बॉस आप हैं। ठीक है, वो वाली फीलिंग आ सकती है। बिजनेस में कैसी रहेगी सिचुएशन? बिजनेस में आप लोगों के लिए आपको दुश्मन बहुत परेशान करेंगे, आपके दुश्मन बहुत इरिटेट करेंगे। प्लस मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन आपके लिए दिक्कत पैदा करेगी। बिजनेस आप लोगों का स्मूथ चल सकता है अगर आप इस चीज़ पे काम करें। डेविल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप या तो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग हैबिट्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, जिसकी वजह से आप अगले दिन इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, या आप जो है अपने कंपटीटर से परेशान है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ से भी पैसे आ रहे हैं वहाँ से डीले हो रहे हैं। डेविल की एनर्जी में डिले, ऑब्स्टेकल, दिक्कतें आ जाना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, ऐसे में
मैं आपको एडवाइस दूंगी कि इस पूरे साल स्पेशली अपने कमाई का एटलीस्ट 2% या 5% जो है डोनेट करने की कोशिश करें। डोनेट करें, किसी ज़रूरतमंद को हेल्प करें, या जैसे कि आप किसी संस्था में दे सकते हैं, संस्था में दें। उस अमाउंट को आप फिक्स करके रखें कि हर साल मतलब हर मंथ अब मेरे को जो है डोनेट करना ही है। वो डोनेशन कैसा भी हो सकता है, खाने के तरीके से करें या कुछ देने के हिसाब से करें, आप डोनेशन ज़रूर करें, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और काली चीज़ों का दान आप लोगों के लिए इस साल बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। बिजनेस के मामले में मुझे लग रहा है कि अगर आपने इस एडिक्शन पे काम किया, इस ऑब्सेशन पे काम किया, तो आपके लिए साल बहुत अच्छा है। डिसिप्लिन रहो, स्ट्रिक्ट रहो, रूटीन में रहो, चाहे जो हो जाए यार, अपनी बैड हैबिट्स को जो है स्विच करने की कोशिश करो, बेहतर करने की कोशिश करो। हेल्थ आपकी अनएक्सपेक्टेड तरीके से अचानक से बहुत ख़राब हो सकती है। आपके लिए डाइजेस्टिव इश्यूज़ तो होंगे, हार्ट रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। आपकी अनहेल्दी हैबिट या एंजाइटी या डिप्रेशन वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। डिप्रेशन नहीं दिख रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे ऐसा लग रहा है अचानक से पैनिक अटैक आ रहे हैं, बीपी आपका हाई लो शूटअप हो रहा है। इवन मैं आपको डरा नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको संदेह मतलब जो है एक तरह से अलर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको अपने खान पान में थोड़ा सा आप चेंज लाना चाहिए, क्योंकि इस साल आपको कार्डियक होने के भी चांसेस है, कार्डियक अरेस्ट होने के, अचानक से हार्ट अटैक आने के भी चांसेस है। और रीज़न आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, उल्टा सीधा खाना, ध्यान से केयर न करना, या तो ओवर स्मोकिंग कर रहे हैं, या तो ओवर ड्रिंकिंग कर रहे हैं, या ओवर टेंशन और स्ट्रेस, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि आपके दिल के हिस्से में धुआं और बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस दिख रही है, ग्रे एरिया दिख रहा है, इरिटेशन बहुत दिख रही है। आप ही की बैड हैबिट्स की वजह से आपकी सेहत बहुत ख़राब हो सकती है। आपको इस बैड हैबिट्स पे बहुत कंट्रोल करना है। ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत खानी है, ग्रीन चीज़ें बहुत खानी, फल फूल कह रही हूँ, फल और लाइक फ्रूट्स वगैरह पे भी बहुत फोकस करना है। अपनी डाइट को बहुत बैलेंस करने के लिए खुद को बहुत पुश करो यार, इतना अपने आप को लाइटली मत लो, अपनी हेल्थ को लाइटली मत लो। हेल्थ इस साल ख़राब होने के चांसेस है और उसी की वजह से बिजनेस में बहुत इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, इस साल आपके लीगल मैटर्स में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, उल्टा कोई तरीके का फेलियर फेस करना पड़ सकता है। दुश्मनों से भी आप इरिटेट होंगे। आप जीतेंगे तब जब आपकी हेल्थ बेहतर हो। अगर आपकी हेल्थ बेटर है तो आप डेफिनेटली दुश्मनों से अच्छा खासा डील करेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी हो सकता है बहुत परेशान रहें। ठीक है, इस साल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा साल है। टीचर्स की बहुत हेल्प और सपोर्ट मिलने वाला है। हालांकि डर थोड़ा सा लगेगा कि कहीं फेल ना हो जाऊँ, कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए, लेकिन फिर भी आपके इंट्यूशन और आपके माइंड और बहुत अच्छी मेमोरी की वजह से आप जीतेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलेगा और टीचर्स का डेफिनेटली आपको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है इस साल। इस साल आप लोगों के लिए अगर आप घर खरीदना चाहते हो तो उसमें डिले होने वाले हैं। घर खरीदने में आप थोड़ा सा डिले करेंगे, प्रॉपर्टी खरीदने में डिले करेंगे। कहीं निवेश किया है तो वहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी स्लो होती हुई नजर आएंगी, उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिखेंगे। ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके से आप ज़्यादा शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वैसा काम नहीं होगा, ठीक ठाक ही होगा। समझो इतना कुछ मेजर प्रॉफिट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक ठाक ही हो रहा है। ठीक है, आप लोगों के लिए आपके मदर के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। आपके भाई बहनों को लेकर आपको रियलाइज़ होगा कि पीठ पीछे आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सबका एहसास होगा। उनकी गॉसिप्स आप तक आएंगी कि आपके पीठ पीछे चीज़ें गलत चल रही हैं। हालांकि मुंह पे आप कुछ नहीं बोलेंगे, मुंह पे आप ऐसे बिहेव करेंगे कि ऑल इज़ गुड, कोई बात नहीं, होता है। इट्स लाइक आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों को लेकर अच्छे हैं, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, समझाएंगे और अच्छा खासा ज्ञान बांटते हुए, एक्सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में आपके बच्चे हैं तो उनके साथ बहुत अच्छा रहेगा। फादर को लेकर अपसेट होंगे, फादर को लेकर आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। फादर की हेल्थ को लेकर भी बहुत कॉशियस रहें। इस साल आपकी फादर की हेल्थ बहुत ख़राब हो सकती है, बार बार कोई ना कोई दिक्कत होगी, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह चीज़ें होने के चांसेस हैं, तो फादर की हेल्थ को लेकर बहुत कॉशियस रहना है आपको। ठीक है, इस साल आप कहीं ना कहीं किसी तरीके की पेन से डेफिनेटली गुजर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लॉस हो जाना, जैसे प्यार में कोई बहुत ज़्यादा धोखा खा लेना, या आपके रिश्तों में कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर जिस इंसान से आप बहुत अटैच है उसी इंसान से कोई दूरी क्रिएट हो जाना, इससे आप परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ डिफ़िकल्ट टाइम मुझे देखने को मिल रहा है। इस पर बहुत काम करना है। हो सके तो इस साल बहुत मेडिटेशन करो यार, बहुत ज़्यादा। जहाँ रास्ता नहीं मिलता है, जहाँ जवाब नहीं मिलते ना सवालों के, वहाँ वो ऊपर वाला होता है जो आपकी मदद करता है। तो ऊपर वाले का सहारा लेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि ऐसा दिख रहा है आप भगवान का भी सहारा लेने से दूर भाग रहे हैं। आप भगवान को भी साथ नहीं दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि नहीं भगवान नहीं होते, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं भगवान के मामले में, कि आप सोच रहे नहीं मैंने तो भगवान को बहुत वैल्यू किया, बहुत प्यार दिया, पर ये ईश्वर जो है ना वो ही मेरे साथ में नहीं है, भगवान ही है ना मेरे अगेंस्ट चल रहा है या चल रही है। ऐसा वाला आपको भगवान के अगेंस्ट भी फील हो रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी आप इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं है। भगवान में अगर पूजा पाठ भी बहुत कर रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस आप लेंगे और इन्वॉल्व नहीं होंगे। शुरुआती साल में थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन बाकी के पूरे साल आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और स्ट्रेस ले रहे हैं कि भगवान मेरे साथ नहीं, मेरे फेवर में नहीं, और मूड स्विंग्स भी आपको बहुत हो रहे हैं इसकी वजह से। ठीक है, इस साल मैरिड लाइफ में आप बहुत परेशान नजर आएंगे। मैरिड लाइफ में आपको अपने पार्टनर से बहुत सारी शिकायतें रहेंगी, आपके पार्टनर भी आपसे बहुत अपसेट रहेंगे। पार्टनर और आप दोनों के बीच में अनबन बहुत होगी और फियर ऑफ लॉस, सब कुछ खत्म हो जाने का डर और एक अजीब सी घबराहट आपको महसूस होने वाली है। तो आपके मैरिड लाइफ में बहुत सारे
स्ट्रेस को देखने को मिलेगा और दूसरों की दखल की वजह से, दूसरों के इन्फ्लुएंस की वजह से या आपके कुछ डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में बहुत टेंशन देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखने को मिलेगा। फाइनेंसेस वगैरह चीज़ें अच्छी है और एंड ऑफ द ईयर तक आपकी मैरिड लाइफ ठीक हो जाएगी। मैरिज लाइफ में ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली चीज़ें खराब चल रही है। सितंबर तक बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है आपकी मैरिड लाइफ में जो मन मुटाव चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में वर्क कर जाएंगी। लेकिन अगर सेपरेशन की बात चल रही है, चांसेस है कि सेपरेशन ज़रूर होगा। सेपरेशन की बात इन द सेंस अगर लीगल मैटर ऑलरेडी कोर्ट में आप लोग ने प्लान किया है कि भाई आपने सोचा है कि मुझे लीगली अब आगे बढ़ना है, तो येस डेफिनेटली फिर आप सेपरेट होने वाले। लीगल केस में आप हारते हुए ज़रूर नजर आ रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है आपको फेलियर फेस करना पड़ेगा। तो अगर सेपरेशन के लिए प्लान किया तो डेफिनेटली सेपरेशन होने वाला है इस साल। लेकिन ओवरऑल अगर आप लोगों के मनमुटाव है तो कुछ टेम्पररी रहेंगे, सितंबर तक सब सिचुएशन आप लोगों के लिए ठीक हो जाएगी। और ये मनमुटाव भी दूसरों के भड़कावे, बहकावे और दूसरों की दखल की वजह से हो रहा है। कोई तो तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, जिसके वजह से इशूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, इससे आप थोड़ा सा डिस्टेंस में रहे कि क्लियरली मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग की वजह से भी चीज़ें बिगड़ रही हैं। ठीक है, सिंगल हो, अगर मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो, मैरिज के लिए बात तो चलेगी लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान पर भरोसा करने की दिक्कत होगी और भरोसा करना भी नहीं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सही गाइड कर रही है। आप किसी ऐसे रिश्ते में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई ऐसा रिश्ता पकड़ रहे हैं जो इंसान बातें तो बड़ी बड़ी करता है लेकिन ये व्यक्ति आपको जो चीज़ें देनी चाहिए, जो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी या कमिटमेंट मिलने चाहिए, वो दे नहीं रहा है या दे नहीं रही है। तो येस, आपका जो इंट्यूशन है वो आपको बहुत स्ट्रांगली गाइड करेगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग। तो जो रिश्ता आएगा उसमें आगे ना बढ़ना ही आपके फ़ायदे में रहेगा। इंट्यूशन आपको बहुत स्ट्रांग आएंगी इस साल, आपको ड्रीम्स भी बार बार आएंगे जिससे आपको कोई ना कोई डायरेक्शन ज़रूर मिलते रहेंगे। ठीक है, इस साल मनी मन अगर किसी को पसंद करते हो तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको लेकर बातचीत करेगा, आपको बहुत गाइड करेगा, सपोर्ट करेगा या करेगी, उसका बहुत सपोर्ट मिलेगा। उनके गाइडेंस से आपकी हीलिंग भी बहुत होगी, बहुत सारी चीज़ों को आप सीखेंगे। आपको रियलाइज़ होगा कि इस कनेक्शन में कुछ तो बहुत डिफरेंट है। उस इंसान को भी लगेगा कि आपके साथ जो बॉन्ड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड है। देयर इज़ समथिंग स्पिरिचुअल अबाउट बोथ ऑफ यू। आप लोग दोनों को एक कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होगा। सो इस न्यू कनेक्शन में डेफिनेटली कहानी आगे बढ़ सकती है। पेशेंस रखेंगे तो चांसेस है कि सितंबर मंथ तक, लगभग जुलाई के एंड या सितंबर मंथ तक ये व्यक्ति आपको अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस करेंगे। ठीक है, सो किसी को पसंद करते हैं तो उसके साथ पेशेंसली और कामली आगे बढ़ते रहें और अपना बेस्ट परफॉर्म करें। देखेंगे आप डेफिनेटली सितंबर तक आपको ये इंसान अपनी फीलिंग ज़रूर बताएगा या बताएगी। ठीक है, अगर आप अफेयर के एनर्जी में हैं, अफेयर के मामले में देखो आप दोनों के बीच में ना डीप बातें होने वाली है। अफेयर के मामले में मुझे रोमांस से ज़्यादा डीप कन्वर्सेशन दिखाई दे रही है। आप लोग गहरी गहरी बातें करेंगे, गहरे गहरे लंबे लंबे कॉल्स चलेंगे, लंबे लंबे मैसेजेस चलेंगे। अफेयर के मामले में पार्टनर के, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में बहुत डीप कन्वर्सेशन होने वाली हैं। तो ये पूरा साल बातचीत करके एक दूसरे को समझने में बहुत ज़्यादा बीतेगा। पार्टनर की बीच बीच में कोई बात ज़रा सी बुरी लग सकती है, कुछ चीज़ों से आप हर्ट हो सकते हैं, कुछ उनके प्लान्स को लेकर आप अपसेट हो सकते हैं, पर टेम्पररी होंगे। कुछ इश्यूज होंगे फिर सॉल्व होंगे, फिर इश्यूज होंगे फिर सॉल्व होंगे। मतलब इतना कोई मेजर फाइट या लड़ाई नहीं दिखाई दे रही। इनफैक्ट ऐसा दिख रहा है कि उस पार्टनर की वजह से एक तरह से उनसे बातचीत करके आपको बेहतर महसूस होगा, एक हीलिंग फील होगी, एक बेटरमेंट फील होगा आपको। ठीक है, तो पार्टनर के साथ अफेयर में आप वैसे चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको जो है स्मूथली और कामली चलना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर अब बात करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के लिए सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। सिचुएशन वैसे तो बहुत अच्छी है, पर आप महसूस करेंगे कि आपके पार्टनर पूरी तरह आपके पास नहीं है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को बटे हुए नज़र आ रहे हैं, शेयर होते हुए नज़र आ रहे हैं और ये आपके दिल को तोड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपको हर्ट हो रहा है। आप थर्ड पार्टी के साथ उन्हें घूमते फिरते देख रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जा रहा है। कहीं ना कहीं इस ईयर आप अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये व्यक्ति आपका दिल तोड़ रहे हैं और आप इनकी इग्नोरेंस, आप इनकी अवॉइडेंस देख पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में वक्त नहीं बिता पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन वक्त तो बीत रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं यार, मुझे लगा था थर्ड पार्टी को छोड़कर ये व्यक्ति मुझे प्रायोरिटाइज करेगा, लेकिन आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, उल्टा हो रहा है। और वो व्यक्ति उनको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, उनको ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, उनको ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं या उनकी बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, जिससे आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं और अपसेट हो रहे हैं। तो थर्ड पार्टी को लेकर आप डेफिनेटली डिस्टर्ब रहेंगे, बट साल भर ऐसा नहीं कि इशूज़ हैं। बातचीत अच्छी खासी हो रही है, बट कहीं ना कहीं आप बॉदर्ड हैं। दोस्तों से अच्छा सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों से आपके आज का समय अच्छा बीतेगा, दोस्त काफ़ी बनेंगे और इन्जॉय भी बहुत करेंगे। दोस्तों के साथ हंसी मजाक वाली एनर्जी डेफिनेटली रहेगी, तो दोस्तों के साथ आपका टाइम अच्छा है। इस साल के एंड तक आपको अपनी फीलिंग्स का एहसास हो जाएगा और आप जो है ये जो लोगों पर निर्भर होते हैं वो होना बंद कर देंगे। ठीक है, सो अब लेट्स सी आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में
क्या एक्सपेक्टेड है? अच्छा, ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड ये साल आप लोगों के फेवर में नहीं है। विदेश यात्रा करनी है इस साल फेवर में नहीं है आपके लिए, क्योंकि यात्राएं और विदेश जाना या ग्रीन कार्ड, वीज़ा कह रही हूँ, वीज़ा रिलेटेड कोई भी कार्य में आपको डिलेज बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगर काम करने ही हैं तो अक्टूबर नवंबर के दौरान हो सकते हैं। अक्टूबर एंड या नवंबर तक आपके काम बन सकते हैं, वरना उससे पहले मुश्किल है। यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है वृषभ राशि वालों के लिए साल 2026 में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है, उनकी और उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, दी सन। ओके, यहाँ पर आप लोगों के लिए आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या होने वाला है मैं आपको बता देती हूँ। देखो, आपके दोनों के बीच में ना इश्यूज थोड़े से ऑन एंड ऑफ रहेंगे। सिचुएशन ठीक होगी, फिर बिगड़ेगी, फिर ठीक होगी, फिर बिगड़ेगी। आप कहीं ना कहीं एक समय पे मूव ऑन करना चाहेंगे, बट एट द सेम टाइम आप इस कनेक्शन में बार बार स्टक भी फील करेंगे। इस कनेक्शन से आगे बढ़ना आपके लिए इस साल बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और चांसेस आर आपके पार्टनर की लाइफ में ऑलरेडी कोई न्यू पर्सन आ चुका है। देयर इज समवन, अगर नहीं आया तो फरवरी तक इनकी लाइफ में कोई पर्सन एक्सपेक्टेड डेफिनेटली है, ठीक है। द थर्ड पर्सन है तो अलग बात है, अगर नहीं है तो इनकी लाइफ में फरवरी मार्च तक कोई इंसान की एंट्री है जिसके साथ इनको स्टेबिलिटी दिखेगी, जिनके साथ इनको लॉन्ग टर्म दिखेगा, जिसके साथ इनको दिखेगा कि हाँ यही व्यक्ति है जो मुझे समझता है, जो मुझे प्यार करती है, जो मुझे वैल्यू करती है, और ये उस तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे, फ्यूचरिस्टिक एक्शन ज़्यादा लेंगे। थोड़ा सा आपके लिए वैसे नहीं रहेंगे जैसे पहले थे, ठीक है। क्या बातचीत होगी? ये संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है कि आप लोग दोनों के बीच में बातचीत हो। बातचीत दिसंबर जनवरी तक ही होते हुए दिखाई दे रही है, या तो दिसंबर में ही हो जाएगी इसी साल 2025 के दिसंबर में, या जनवरी 2026 तक आप लोगों की बातचीत हो जाएगी एक दूसरे से। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस बातचीत में आप कहीं ना कहीं खुद को अधूरा और अकेला महसूस करेंगे, और किसी वजह से, किसी कारणवश लगभग आप लोगों की कम्युनिकेशन मार्च के बाद बंद होने के चांसेस है। मार्च के बाद कम्युनिकेशन थोड़ी सी ऑफ होगी और आप डिस्टेंस लेंगे और अपने आप पे फोकस करेंगे, कारण कि आप जो है दो नाव पे पैर रखकर नहीं चाहते कि आपके पार्टनर चले, आपके पार्टनर कोई एक डिसीजन ले, और आपके पार्टनर कोई एक डिसीजन नहीं ले रहे, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, पर एट द एंड आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पुश करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऐसा दिखाई दे रहा है आप अपने आप को चुनेंगे, अपनी सेल्फ वर्थ को चुनेंगे, और आप डिसाइड करेंगे कि इस कनेक्शन में रहने का कोई लॉजिक नहीं है। हालांकि ये पूरा साल आपको इस कनेक्शन, इस रिलेशनशिप में निकलने में बहुत मुश्किल होगी। आप बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरेंगे, मतलब आपको बहुत टाइम लगेगा इस कनेक्शन से बाहर निकलने में, पर एट द एंड आप निकलेंगे ज़रूर। साल के एंड तक आप लगभग निकल जाएंगे इस कनेक्शन से बाहर। लगभग आप समझ लो नवंबर या अक्टूबर एंड तक आप निकलेंगे इस कनेक्शन से बाहर। बट क्लियरली दिख रहा है कि पूरे साल तक आप बहुत ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन में रहेंगे। आपके पार्टनर बड़े क्लियर रहेंगे, उन्हें पता है उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या करना है, लेकिन आपको वो झूठी होप्स भी नहीं देंगे, ना फॉल्स होप्स देंगे, ना आपको किसी तरीके की लवी डवी एनर्जी में रखेंगे। बट आप थोड़े से उलझे रहेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम लगेंगे। यहाँ पर आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस है 2 ऑफ पेंटिकल, जो रिप्रेजेंट करता है कि आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है और प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की ज़रूरत है। एक माइंड में क्लैरिटी लाके एक फैसला लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। खुद को उलझाएं नहीं, बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से थोड़ा दूर रहें। और साथ ही साथ आपके लिए ओवरऑल लाइफ की एडवाइस क्या है? ओवरऑल लाइफ की एडवाइस यह है कि ट्राई टू बी पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। माइंड में पॉजिटिव सोचो, हर इंसान मेरे साथ गलत है, बुरा है, इस तरीके के थॉट को, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज कर दो, ठीक है। सब कुछ भगवान पर छोड़ो, भगवान सब बेहतर करते हैं। प्लस अपनी एडिक्शन पे काम करो, अगर कोई उल्टी सीधी एडिक्शन है इसे चेंज करो, खुद को बेटर बनाने की कोशिश करो, ठीक है। आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा ग्रीन कलर, लकी नंबर रहेगा साल का 3 और 6। आप लोगों के लिए लकी डे रहेगा आप वेडनेसडे एंड ट्यूसडे, ठीक है। ये लकी डेज रहने वाले हैं। सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप लोगों को स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।